अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सरसों और पालक का साग बनाना। जी, यहाँ पर मैंने सरसों और पालक एक एक बंच लेकर रखा हुआ है, करीब ये 1 किलो है। और साथ में जो इसको हम मसाले हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 बड़ी वाली जो हरी मिर्च होती हैं वो ली है। इनको मोटा मोटा मैंने टुकड़ों में काट लिया है। और ये रेड चिली पाउडर करीब 1 टीस्पून मैंने लिया है, हीप फुल 1 टीस्पून हीप फुल मैंने नमक लिया है। लहसुन लिया है मैंने, ये कुछ कलियां लहसुन की ली हुई हैं, कोई 10-12 कलियां ली हैं। यहीं पर मैंने अदरक को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, रफली चॉप कर लिया एक तरह से। देखिए इस तरह से हमने मोटा मोटा काट लिया है। अब करना क्या है, मैं इनको सबको एक साथ भगोने में डाल देती हूँ और फिर हमें इसे उबाल लेना है। हमें जब भी सरसों या पालक या कोई भी लीफी वेजिटेबल अगर हम बना रहे हैं तो हमें उसे बहुत अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है, नहीं तो उसमें मिट्टी आ जाती है, किरकिरापन आ जाता है तो जायका नहीं रहता है। तो इसे सबसे पहले बहुत अच्छी तरह धोना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इसे बनाएं। देखिए हमने सारी सब्ज़ी हमने भगोने में डाल दी है। अब मैं सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ। देखिए सब हमने ऐसे ही डाल देना है, पानी में इसमें बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि खुद पत्तों में इतनी पानी होता है, वो खुद बहुत सारा पानी छोड़ देंगे। हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करीब हम इसे 15 मिनट खुला पकाएंगे। और ये हरी मिर्च वगैरह हमें अंदर कर देनी है चम्मच से, जिससे ये गल जाए। और फिर हमें इसको ठंडा करके पीस लेना है। बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे साथ के साथ दिखाती रहूँगी। करके इसे अंदर कर देना है। ये हरी मिर्च है, जितना भी इसे ऊपर नीचे हम कर देंगे, इससे पानी जो हमारा ये पत्ते छोड़ेंगे पानी, तो उससे गल जाएगी। हरी मिर्च है या जितने भी मसाले हैं, इसमें मसाले की महक बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अब हमें इसे थोड़ी देर पका लेंगे। हम इसे खुला ही पकाएंगे, ढकेंगे नहीं तो इसका जो हरापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मज़ा नहीं रहता। ये देखिए यहाँ पर हमने ये उबाल कर रख लिया है और इसे मैंने ठंडा कर लिया, क्योंकि इसे हम गरम नहीं पीस सकते। गरम पीसेंगे तो भाप से ढक्कन खुल जाता है। मैं इसको मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लूंगी। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसे बारीक पीस चुकी हूँ, दरदरा सा। मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने इसे पीसा है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मक्की का आटा लिया है। और यहीं पर हमने जो तड़का तैयार करना है उसके लिए मैंने लिया है हींग, करीब ½ टीस्पून। और कुछ कलियां मैंने लहसुन की लेकर बारीक काट ली हैं, और साबुत लाल मिर्च। अगर आप लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप उबलते में भी नहीं डालें, और छौंक के लिए भी आप ज़ीरा और हींग का और मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पंजाबी डिश है तो ये ज़रूर इसमें बहुत रिच होते पंजाबी डिश। लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये मक्की का आटा लिया है। ये डाल करके हमें इसे अच्छी तरह भून लेना है। चाहे तो आप ये मक्की का आटा कई लोग बगैर भूने भी डालते हैं, लेकिन हम भून लेते हैं जिससे ये जल्दी से तैयार हो जाए। देखिए ये हम भून चुके हैं। खुशबू इसकी आने लगी है। और अब हमें क्या करना है, हमें कि हम इसमें सारा जितना भी हमने हमारा जो साग है हमें इसमें डाल देना है। अब मैं उस साग को इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए हम सारा साग इसमें डाल करके इसे हमें फटाफट चलाना है, जिससे गांठें ना पड़े। इसको हमें जल्दी जल्दी चलाना है। और इसमें हमें जितना इस टाइम पानी डालना है, जितना हम इसे पतला रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल देती हूँ। देखिए इसमें अब उबाल थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया किनारों से इसका। अब हमें इसे ढक देना है, नहीं तो सब छींटे कर देगा, सारा गंदा हो जाता है चारों तरफ से। अब हमें इसे ढक देना चाहिए। करीब में इसे हल्की आंच पर ढक करके
मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाने वाली हूँ करीब 15 से 20 मिनट। देखिए साग अब तैयार हो चुका है। अब हम इसको छौंक लगा देते हैं। देखिए सबसे पहले एक पैन में आप करीब आधा कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं सबसे पहले हींग डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने हींग डाल दी। करीब हींग को मैंने 1 मिनट पका लिया है, आधा मिनट सॉरी। यहीं पर मैं लहसुन ऐड कर देती हूँ। लहसुन डाल दिया हमने और यहीं पर मैं साबुत लाल मिर्ची डाल देती हूँ। जैसे ही ये सुनहरा हो जाता है हम इसको अपने साग में हम डाल देंगे। देखिए थोड़ा सुनहरा होने लगा। अब मैं गैस बंद कर दिया मैंने। हींग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं ये साग में पलट देती हूँ। लीजिए साग तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। लीजिए तैयार है मक्का की रोटी के साथ सरसों का साग। जरूर बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।